गर्मी इस कदर शदीद है कि हर इंसान अपने आप को कूल ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कभी हम ठंडे तरबूज के शरबत की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी सत्तू पीना चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप बाहर से आ रहे हैं, जब आप 38-40 प्लस के टेम्परेचर में काम कर रहे हैं या वहाँ से पैदल वापस आ रहे हैं या इवन गाड़ी में बैठ कर आए हैं, तो एक हमारा बड़ा लोकल इस्तिलाह में हम जैसे वो कहते हैं ठंडा गर्म होना, कि बाहर से आप आए हैं, बहुत गर्मी आपको शदीद लग रही है, उस वक्त समझ नहीं आता कि क्या करें। ठंडा पानी पिएं, पहले पंखे के नीचे बैठ के अपना पसीना सुखाएं या फ़ौरन एयर कंडीशनर के रूम में चले जाएं। लाइकवाइज आपको इस तरह की बहुत सारी टिप्स मिल रही होंगी कि गाड़ी में बैठते ही जब पे आपकी गाड़ी तप रही है, खौल रही है, उसके अंदर प्लास्टिक के इंटीरियर्स हैं या लेदर के इंटीरियर्स हैं और वो जब धूप में है तो उसके अंदर से फ्यूम्स ऑलरेडी निकल रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल मेक द मिस्टेक कि वो गाड़ी में बैठते ही अपना एसी ऑन कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या करें, वो बाहर से अगर खेल कर आएँ, बेशक आपने उनको शाम ढले खेलने के लिए भेजा है, लेकिन जब वो पसीने पसीने होकर वापस आ रहे हैं तो क्या उनको फ़ौरन शावर लेने भेज दिया जाए? पंखे में पहले उनसे कहा है कि अपना पसीना सुखाओ, किया क्या जाए? लेट्स आस्क, क्योंकि हम ये कॉमन मिस्टेक्स जब करते हैं तो हमें नज़ला ज़ुकाम भी होता है, माइग्रेन भी होता है, तबीयत ख़राब होती है या हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है। लेट्स टॉक टू डॉक्टर निदा शकील अबाउट इट। शी इज़ अ फिजिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। निदा, सबसे पहले तो बताएं बड़ों के लिए जब गर्मी से घर में वापस आएँ तो व्हाट शुड वी डू? देखिए, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक पे काफ़ी लोग बात करते हैं। जिस तरह के टेम्परेचर्स एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हैं, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि एक तो वो जो हम जैसे भी बात कर रहे थे कैमरा ऑन उनसे पहले कि खुले क्लोथ्स पहने, ताकि आपकी इवेपोरेशन अच्छी हो, ताकि आप बाहर भी हैं तो खुले, टाइट कॉलर, टाइज़। कुछ लोगों के प्रोफेशन में ऐसा होता है कि उनको पहनना ज़रूरी होता है, बट टाइट कॉलर्स, बेल्ट्स, टाइज़, या ख़वातीन भी इस तरह के कोई कपड़े नहीं पहने। और जैसे कि अबाया ख़वातीन पहनती हैं, या तो वो आप जो है ना कॉटन के पहने, ठीक है, यानी जिसमें स्कार्फ्स कॉटन के पहने, रुक या हो सके, जिसमें वेंटिलेशन हो सके। रंग भी आप कहेंगी कि हल्के पहने? एग्जैक्टली, रंग भी हल्के पहने, ऐसा ना हो कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, ऐसा आपने रंग पहना है। और पहन के भी आपको अच्छा फील होता है अगर आप गर्मियों में लाइट कलर्स पहनेंगे तो। एब्सोल्युटली। और फिर जब आप घर आएँ तो सबसे पहले फ़ौरन एंग्शियस ना हो, और फ़ौरन जैसे कि देखें, ये हर एक पे बात नहीं होती क्योंकि हर एक का बॉडी थर्मो रेगुलेशन अलग अलग होता है। डॉक्टर ना, कई लोगों की आदत होती है कि वो जैसे ही बाहर से आए हैं तो ठंडा यख पानी का ग्लास पीना चाहते हैं। क्या ये हेल्थ वाइज सही है? अच्छा, ये अगर हम मैकेनिज्म की बात करें ना, तो इसमें मैकेनिज्म ये है कि थर्मो रेगुलेशन जो है बॉडी में, हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये हर एक पे लागू नहीं होता जो मैकेनिज्म मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अवॉइड करें ख़ास तौर पे एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे यानी बहुत यंग और बहुत ज़्यादा ओल्ड जो हैं। हाँ। कि अगर वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे ठंडा एकदम यख पानी पिएंगे तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, मतलब आपकी शरियानें जो हैं वो सुकड़ेंगी, और अगर सुकड़ेंगी तो आपको हेडेक, डिजीनेस, इस तरह की कोई चीज़ या फटीग मजीद हो सकती है, ठीक है। आपको जीआई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, बच्चों के लिए ना हम माएँ बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने बच्चों में बहुत अच्छा मैकेनिज्म रखा है एज़ कंपेयर टू द एडल्ट्स एंड एजिंग पर्सन ना। हमें बच्चों की फ़िक्र तो होती है, अच्छी बात है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे नोबडी कैन ऑब्वियसली गेस के किस बंदे को क्या हो सकता है, बट इन्फेंट्स के अलावा जो बच्चे होते हैं, यानी जैसे स्कूल गोइंग किड्स हैं, दे हैव अ गुड थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसलिए अगर आप याद करें कि जब हम बच्चे थे तो हम इतनी गर्मी में भी बाहर घूम रहे होते थे, खेल रहे होते थे, हमें गर्मी नहीं लगती थी। Absolutely. और अब हम जो है ना एसी के बगैर नहीं रह सकते, और बच्चे वही स्पोर्ट्स कर रहे होते, तो उनके अंदर कहा यह जाता है कि हीट शॉक प्रोटीन ज़्यादा बेहतर होता है, उनके अंदर एवेपोरेटिंग मैकेनिज्म बेहतर होता है एडल्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि घर के अंदर हमारी नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, यू राइट कि बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन बाहर से आया, खेल के आया, पसीने पसीने, इज़ इट ओके फॉर देम टू एंटर एन एयर कंडीशन रूम राइट अवे? इट इज़ नॉट ओके फॉर एनी वन ना। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले अपने आप को, एक फ़ैन जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, हवा वाली जगह या फ़ैन, अगर आप किसी हवा वाली जगह पे बैठ जाएं और थोड़ी देर आप वहाँ रेस्ट कर लें एंड देन आप अपने आप को स्विच करें एसी पे, तो दिस इज़ बेटर फॉर द किड एज वेल एज एडल्ट ऑल्सो ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि कभी कभार ना, मैं हमेशा ये सोचती होती हूँ कि जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं निदा, मिसाल के तौर पे हम बाइकर्स को कहते हैं कि हेलमेट पहनो। इस गर्मी में ख़वातीन के लिए अबाया पहन के बाइक पे बैठना मुश्किल है, तो जो पैसेंजर्स हैं, जो राइडर्स हैं, वो हेलमेट कैसे पहने?
आई डोंट नो यहाँ अवेलेबल हैं कि नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वो हाफ हेलमेट देखी। ओके, इट्स अ वेरी, जैसे कि हम जैसे आर्मी वाले पहनते हैं, राइट? और दिस इज इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ थिंग ना। मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखी है हाफ हेलमेट विच कैन सपोर्ट योर हेड या प्रिवेंट फ्रॉम द ट्रॉमा, और आपका फेस भी खुला रहेगा। तो मैं ये बात सोचती थी, लेकिन मैंने इसको सर्च किया और मैंने देखा कि ये मिल रही हैं। आई डोंट नो कि यहाँ कितनी अवेलेबल हैं। मैंने जो देखी थी वो बाहर से आई थी। अच्छा, बाइकर्स के लिए भी कुछ टिप्स दें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ऑब्वियसली चाहे आप कितनी भी उसके लिए तैयारी कर लें, ब्रीदेबल क्लोथ्स पहन लें, बट यूर ऑन अ बाइक एंड यूर आउट देयर इन ओपन अंडर द ओपन स्काई, ये लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर के शॉक से बचाने के लिए? सबसे पहले तो एक अपना हेड कवर करें, जैसे कि वो करते हैं, ठीक है? और अगर आप हेलमेट नहीं भी है, कोई भी बंदा बाहर निकल रहा है तो एक कैप पहन ले, ताकि वो जो है ना वो एक शील्ड आ जाए। अम्ब्रेलाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने साथ रखें। मतलब अगर बाइक भी है या गाड़ी भी है छोटी जो भी है, तो उसके साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें। यू नेवर नो कि आपको बाहर उतरना पड़ेगा और आपने एक अम्ब्रेला ले लिया। मैं तो देख रही थी अभी हज आज़मीन जो जा रहे हैं, तो वो हैंड्स फ्री वाली अम्ब्रेला दैट यू कैन वेयर अक्रॉस योर वेस्ट, और वो आपको शेड भी देती है। ऐसी वी शुड नॉर्मलाइज दिस। और ये हम लोग जो है ना थोड़ा टैबू बना लेते हैं कि अम्ब्रेला जो है ना वो खाली वो रोमांटिक सीन्स के लिए ज़रूरी है, और वो जो है ना लड़के नहीं ले सकते, और वो ये सारी जो चीज़ें जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं भाई। जब इतनी गर्मी हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जैसे आज़मीन हज को आप देखते हैं, वहाँ पे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि मर्द है या औरत है, आपने अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना है। इसके अलावा हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, और पीक आवर्स को अवॉइड करें। आई वेंट टू कतर एंड मैंने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर ये जो फूड पांडाज वाले होते हैं, और ये इट इज़ नॉट अलाउड कि वो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में इवन डिलीवरी भी करे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि और जगह क्या है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई। अगर मैंने वहाँ से कुछ मंगाया तो नो, डिलीवरी इज़ नॉट अलाउड इन दिस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये गवर्नमेंट भी कर रही है उन लोगों के साथ। इवन वो काम करते हैं, उनके जो लेबर्स हैं वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे काम नहीं करे, वो रात को काम कर रहे हैं। व्हेन यू वर सेइंग दैट, मैं कल ही सोच रही थी, क्योंकि हमारे ऑफिस के रास्ते में ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन का काम होता है। दीज पीपल विदाउट एनी गैस, इवन फॉर ट्रैफिक पुलिस जो सुबह सुबह भी ट्रैफिक को देख रही होती है, हम इंसानी जान, इंसानी वेलबींग की कदर बिल्कुल नहीं करते। और ख़ास तौर पे टेम्परेचर हाई होता है तो सबका पारा भी हाई होता है, आपस में बुरा भला भी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन प्लीज़ ज़रा अपने इर्द गिर्द अगर आप सिर्फ आंखें खोल कर चलेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि कितने लोग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम कर रहे हैं। बड़े आसानी से हम कंधे उछा के कहते थे भाई इनको तो आदत है। आदत कोई चीज़ नहीं होती, वो भी आपकी और मेरी तरह इंसान है। थैंक यू सो मच निदा फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जितना आप कर सकते हैं आप डिलीवरीज़ ना मंगवाएं, और अपने इर्द गिर्द अगर इस तरह के लेबरर्स को काम करता हुआ देखें, बी नाइस टू देम, मे बी ऑफर देम वाटर, मे बी ऑफर देम जूसेस, एनीथिंग दैट यू कैन डू।